नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने ममता के दूसरे लेटर का क्या जवाब दिया है और बताएंगे कि 3 दिन तक चलने वाली इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे कि पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने ममता के दूसरे लेटर का दिया जवाब। कहा, रेप मामलों में पहले से है फांसी का प्रावधान। ममता ने 8 दिन में पीएम मोदी को लिखे हैं 2 लेटर। आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। चेन्नई से नागरकोइल, मदुरई से बेंगलोर और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी वंदे भारत। पतंजलि के दिव्य दंत मंजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल यूज करने का दावा। कोर्ट रामदेव और केंद्र से मांग रही है जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। केरल के पलक्कड़ में जुटेंगे आरएसएस के सभी नेता। लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। पेरिस पैरालंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत के खाते में अब तक 4 मेडल। अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लेटर का जवाब दिया है। केंद्र की ओर से महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रेप जैसे जघन्य मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। भारतीय न्याय संहिता में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने 29 अगस्त को पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। ये 8 दिनों में ममता की लिखी हुई दूसरी चिट्ठी है। इसमें ममता ने कहा था कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर एक पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर अभी तक आपकी यानी पीएम मोदी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वहीं केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ममता के दूसरे लेटर का जवाब दिया है। दूसरी तरफ कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्र को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। छात्र पर बिना परमिशन के नबन्ना रैली निकालने का आरोप लगा था। इस रैली में हिंसा के दौरान 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि अधिकारियों को इस मुद्दे को संवेदनशील तरीके से संभालना चाहिए था, न कि प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर उन्हें आंदोलन करने से रोकना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये तीनों ट्रेन चेन्नई से नागरकोइल, मदुरई से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। बता दें कि वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई थी। मौजूदा समय में देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो देश के 280 से ज्यादा जिलों को आपस में जोड़ती हैं। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो गया है। अब पड़ोसी के साथ कैसे रिश्तों की कल्पना करें। उन्होंने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, भारत निष्क्रिय नहीं है। ये बात विदेश मंत्री ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि हम जरूरत पड़ने पर प्रतिक्रिया देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। असम सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इसे बंद कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। वहीं फैसले को लेकर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये नियम अगले सत्र से लागू किया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में शर्मा ने कहा कि 2 घंटे में जुम्मा ब्रेक को खत्म करके असम विधानसभा ने प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक समय के एक और निशान को हटा दिया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज से केरल के पलक्कड़ में शुरू हो रही है। इस मीटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय भी शामिल होंगे। साथ ही सभी आरएसएस के नेता इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के भी मौके पर रहने की खबर सामने आई है। वहीं इस बैठक में आरएसएस के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान आरएसएस के सहयोगी संगठनों से बेहतर समन्वय बनाने की बात पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव के नतीजे और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। रुख करेंगे अगली खबर की ओर। साइबर ठगी के मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों ने संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान में एक न्यूरोलॉजिस्ट से धोखाधड़ी करते हुए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली थी। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने शुक्रवार को मामले का खुलासा किया। एसटीएफ के हत्थे 6 आरोपी चढ़े हैं, जिन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 8 पासबुक, 9 एचडीएफसी
बैंकिंग किट बरामद की गई है। इसके अलावा इनके अलग अलग खातों में लगभग 30 लाख रुपए भी फ्रीज कराए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एनआईए ने यूपी के 2 शहरों प्रयागराज और महाराजगंज में शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी रेड अर्बन नक्सल फंडिंग के मामले में की गई। बीते दिन करीब 7 घंटे तक छापेमारी चली। इस दौरान एनआईए ने प्रयागराज में इनकलाबी छात्र मोर्चा के सदस्य के बारे में पूछताछ की और एक छात्र को डिटेन किया गया। वहीं महाराजगंज से 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर एनआईए की टीम इस मामले में लगातार छानबीन करते हुए पूछताछ कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पेरिस ओलंपिक के बाद अब पेरिस पैरालंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को भारत ने 4 मेडल जीते। विमेंस शूटिंग में अवनी लेखरा ने भारत की झोली में गोल्ड डाला है, वहीं मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरी ओर मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने सिल्वर दिलाया है और दूसरी ओर विमेंस की 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में प्रीति पॉल ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी की पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 249.7 का स्कोर किया। वहीं भारत के लिए चौथा मेडल मेंस शूटिंग में आया। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 234.9 के फाइनल स्कोर के साथ ये मेडल हासिल किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।